नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और नए टॉपिक से बात करें जहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं कुछ बेसिक सी चीज़ें। बहुत से लोगों के सवाल हैं, बहुत से लोगों के जवाब होते हैं, कुछ ना कुछ सब कोई पूछता रहता है, बट सबका जवाब देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी एक व्यूअर्स के क्वेश्चन था कि सर ये रिकवरी वाले हमें कब तक कॉल करेंगे, कॉल करना कब बंद कर देते हैं। तो मुझे भी लगा कि चलो यार ये कोई एक जेन्युइन क्वेश्चन सब जानना चाह रहे हैं, चलो कुछ इस बारे में बात भी कर लेते हैं, जो कि आप लोगों का कुछ कन्फ्यूज़न है शायद क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसी टॉपिक बात कर रहा हूँ कि रिकवरी वाले आपको कॉल करना कब बंद करेंगे, या कॉल का जो डेली 10 कॉल 20 कॉल 25 कॉल करते हैं कब कम हो सकती हैं। इस बेसिक सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो लोग मेरे चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत, जिससे कि आप लोग को मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपका कोई सा भी लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, या किसी प्रकार का XYZ लोन हो, और वो डिफ़ॉल्ट हो गया हो, डिफ़ॉल्ट होने का कोई सा भी रीज़न हो सकता है। आपकी जॉब नहीं है, फैमिली चैलेंज है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, और आप पेमेंट करने में फेल हो गए हैं, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, EMI डिफ़ॉल्ट हो रही हर महीने, 1 महीने 2 महीने लगातार 3 4 5 7 EMI आपकी बाउंस हो चुकी हैं, और आप परेशान हैं क्या करें, कैसे करें, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो होता क्या है कि ये बार बार कॉल करते हैं आपको, डेली की 1 बार 2 बार 5 बार, दिन में पूरे पूरे दिन कॉल आती रहती हैं। कभी आपके फ्रेंड सर्कल पे कॉल जाती हैं, कभी आपके रिलेटिव्स के नंबर पे कॉल जाती, कभी होम विजिट, कभी कहीं कभी कुछ। इनका पूरा एक प्रोसेस चलता है, जैसे कि ये रिकवरी के लिए ये अपनाते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि अगर ये आपको कॉल के लिए आप परेशान कर रहे हैं बार बार, तो आपको इस पर आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट हो सकता है जब आपके सारे लोन डिफ़ॉल्ट होते हैं। लेकिन जो कॉल का रेशियो होता है वो कम से कम 3-4 महीने के बाद थोड़ा सा कॉल का फ्लो कम होता है। क्या होता है कि पहले महीने आपको डेली कॉल आई, थोड़ा बहुत आई, दूसरे महीने कॉल का फ्लो थोड़ा और बढ़ जाता है, तीसरे महीने जब आपका केस होता है तो और महीने की कॉल आना शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद चौथे महीने तक थोड़ा सा कॉल का फ्लो भी कम होता है। जहाँ दिन में 20 कॉल आ रही होती हैं, तब दिन में 10 कॉल आती है। ये धीरे धीरे करके कॉल का जो रेशियो कम होता रहता है। क्यों? क्योंकि उनको पता चल जाता है कि कस्टमर पास पैसे की दिक्कत है, कस्टमर पैसे नहीं दे पाएगा। फिर वो क्या करते हैं कि आपसे बात करते हैं सेटलमेंट की, जिससे कि आपको कोशिश करते हैं कि आप पैसे अरेंज करो, इनका दे दो, जिससे आपका ये सेटलमेंट हो जाए, जिससे कि लोन क्लोज्ड हो जाए, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में ये बार बार परेशान है। क्यों? क्योंकि उनका भी पैसा, टाइम, मनी, एनर्जी सब वेस्ट होता है आपके पीछे लगे हुए। उनको पता चल जाता है 3-4 महीने के बाद, जी नहीं, अब कस्टमर पैसे नहीं आने वाले, कस्टमर डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अब कस्टमर से सेटलमेंट की बात कर सकते, इसको रोज़ फ़ोन करके हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि कंपनी का एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को डेली आप ही फ़ोन तो नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास तो ऐसे बहुत कस्टमर हैं। तो जो पैसा दे रहा है उसी पीछे डेली लगे रहते, तो टाइम वेस्टिंग है। एम्प्लॉय को कंपनी सैलरी पे कर रही है और उससे यहाँ आउटपुट भी नहीं निकल रहा, तो वो एम्प्लॉय का वहाँ पे रहना वेस्ट होता है। तो एम्प्लॉय ऐसे कस्टमर को दिन में 1 बार फ़ोन कर लिया, हफ्ते में 2 बार, महीने में 8-10 बार फ़ोन कर लिया, सर पूछ लिया कब तक क्या होगा, अरेंज होगा नहीं होगा, कब तक पैसे होगा, क्या सोच रहे हैं, कैसे करोगे, हम आपको सेटलमेंट सर दे देंगे अगर आप पेमेंट करोगे, हम आपको सेटलमेंट कम से कम में आपको करवा देंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक एग्जीक्यूटिव या रिकवरी वाले आपको कॉल करते हैं, जो आपको बताते हैं कि सर हम इस तरह से आपका समाधान निकाल सकते हैं। बट आपको भी बात करनी चाहिए, अगर आप समाधान निकाल सकता है, आपके पास पैसा अरेंजमेंट है, तो सेटलमेंट का ऑप्शन लिया जा सकता है, या EMI का ऑप्शन लिया जा सकता है। इस तरह से कई तरीके के आप क्वेश्चंस जो आपके होते हैं, इसी प्रकार से जो होता है, जो मैं आपको एकदम रियल प्रोसेस होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिकवरी वाला लगातार 5-6 में जब लोन के हो जाते तो आप पीछे नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता होता है आपसे पैसा नहीं आने वाला। उसको पता होगा आपका पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो चुका है, आप सेटलमेंट की तरफ जा चुके हो। अब आप कंपनी के लिए एक एक्टिव मनी के रूप में काम नहीं कर रहे हो, तो आपको फॉलोअप करेंगे, आपसे पैसा मांगेंगे। ऐसा नहीं कि कॉल आना ही बंद हो जाएगी, अब आपसे कोई पैसा, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई अगर ऐसी उम्मीद है तो ये गलत है कि आपके पास कॉल नहीं आएगी। कॉल आएंगी, 1 साल 2 साल, अगले 5 साल तक भी कॉल आती है अगर आप पेमेंट नहीं पे करोगे, बशर्ते कॉल का फ्लो कम हो जाता है। जहाँ पहले जब 1-2 महीने आपकी EMI बाउंस हुई थी, डेली दिन में 10-10 फ़ोन आते, महीने में 100-150 बार फ़ोन आ जाते थे। लेकिन यही जब 6 महीने के बाद होता, दिन में 1 बार, हफ्ते में 2 बार 3 बार ऐसे करके कॉल आते हैं। लेकिन कॉल नहीं आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं सोचने की आवश्यकता। कॉल आएंगे,
कम आएंगे, लेकिन पैसे का आपको तैयारी करते रहना, पैसे का अरेंजमेंट करना है। अगर पूरे पैसे नहीं तो सेटलमेंट का रास्ता अपना के, क्योंकि ये बैंक की तरफ से, RBI की तरफ से बैंक एक सुविधा देती है अपने कस्टमर को, आप इस समस्या से बाहर निकल सको। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप सेटलमेंट करा लीजिए और इस समस्या से बाहर निकलिए। तो आपको कॉल आएगी, लेकिन एक टाइम के बाद 4-6 महीने, कम से कम 6 महीने बाद कॉल का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, जिससे कि कंपनी को आपको उम्मीद ख़त्म हो जाती है आपसे। तो दोस्तों, आपको यही जानना था कि कॉल कब कम होगी, कॉल कम होगी नहीं, कॉल बंद नहीं होगी। इस चीज़ को बहुत क्लियर ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिससे कि आप लोग को पता रहे, जिससे कि इन फ्यूचर आपको इस माइंड से रहना हो कि आप कोई पैसा नहीं मांगेगा। आप यही सोच के बैठ गए पैसा नहीं देना है, तो ये गलत है। किसी का पैसा लिए पैसा दो, पूरा नहीं दे सकते उसको सेटलमेंट का ऑप्शन ढूंढिए। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद जब ऑप्शन मिले जहाँ पैसा नहीं दीजिए। क्योंकि वो भी आपको किसी समय आपको पैसा दिया गया था, आपकी परिस्थितियाँ खराब है इसलिए आप नहीं दे रहे हो, तो कंपनी उसके लिए सेटलमेंट का ऑप्शन लेके आती है हर कस्टमर के लिए। तो दोस्तों, एज अ जेन्युइन, एक कस्टमर के माइंडसेट से, एक कंपनी के माइंडसेट से चीज़ सोच के आप बीच का रास्ता निकाल के इस समस्या से बाहर निकला जा सकता है और आसानी से। इतनी बड़ी बात नहीं, बस होता है कि मेंटल प्रेशर बहुत डेवलप होता है जब लोन की EMI डिफ़ॉल्ट होती है, या किसी कॉल वाला फ़ोन करता है, रिकवरी वाला फ़ोन करता है, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत बिल्ड होता है। और जो लोग इसी साइकोलॉजिकल प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं वो इस समस्या से बाहर निकल जाते हैं। जो लोग हैंडल नहीं कर पाते वो मेंटली डिस्टर्ब, डिप्रेशन, परेशान हो जाते हैं, चिंताओं से ग्रसित रहते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बीच में वो अपनी जो पर्सनल लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हैं, अपने काम को हैम्पर करना शुरू कर देते हैं, घर में अच्छे रिलेशन डेवलप नहीं हो पाते, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेके वो फंस जाते हैं। तो दोस्तों, आपको मेंटली भी स्ट्रांग रहना है, इनके पैसे पे करने के लिए मेहनत भी करते रहना है, ऑप्शन ढूंढते रहना है, सेटलमेंट कर सको सेटलमेंट, पूरा कर सको पूरा। लेकिन इस समस्या से निकलने के लिए जितनी जल्दी हो सके पूरी मेहनत और जी जान लगा के रखना है। दोस्तों, यही मुझे आपको बताना था। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।